अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और बड़ी हैपनिंग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पंजाब असम्बली, जिसमें हम इंतज़ार में थे कि कब गवर्नर पंजाब उस समरी पे दस्तखत करते हैं, उन्होंने वाज़े कर दिया कि जी वो इस बकौल उनके कि वो गैर जमहूरी अमल है, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब 48 घंटे गुजर जाने के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील तस्वुर की जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट हैपनिंग ये है कि पीटीआई की जानिब से अब ये ऐलान किया गया है कि जो कुछ उनके साथ हुआ था अब उसके खुल कर बदले लिए जाएंगे। पंजाब के बाद वफाक पे वार किया जाएगा और जिस तरह से गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा था, बिल्कुल इसी तरह अब सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को यानी वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कहेंगे। तो इसमें सब में कितनी तैयारी है। और सबसे बड़ी अहम खबर ये कि एमक्यूएम के वो वाली जो आनिया जानिया जो हम पहले देखते थे, उस किस्म की बातें दोबारा से सामने हैं। कल बल्दियाती इंतखाबात फाइनली होने जा रहे हैं कराची और हैदराबाद में। अब सूरत हाल क्या होगी और एमक्यूएम आने वाले दिनों में क्या इक़दामात उठाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल के इंतखाबात के हवाले से भी दीगर भी अली जैदी साहब जो कि सिंध के सदर भी हैं, के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली जैदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया, कैसी हैं? अली जैदी साहब, अब कल तो अल्लाह अल्लाह करके बल्दियाती इंतखाबात कराची में होने जा रहे हैं हैदराबाद में। कितने तैयार हैं आप और कितने पुरउम्मीद हैं आप कि आप जीतेंगे और आपका मेयर आएगा, जो आपकी देरीना ख्वाहिश थी वो पूरी होगी? देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग, अल्लाह अल्लाह करके जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह अल्लाह करके ही हो रहा है, वरना तो ये होने वाला था नहीं। तो क्योंकि ये भाग से बाय द वे ये पहली हुकूमत है जो हुकूमत में रहते हुए और नीचे बाय इलेक्शन से और बल्दियाती इलेक्शन से भागती है, बिकॉज इनको ये पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो वोटर है और जो पाकिस्तान के अंदर जो हवा है सियासी, वो सारी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पीछे, ऑल ऑफ इट, जो कि इन्होंने पंजाब के बाई इलेक्शन में देख लिया, फिर वो नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शन में देख लिया। अब मुझे बताएं कि ये जुलाई में चले तूफान आ गया, बारिश आ गई, फिर 3 दफा या 4 दफा ये डिले कर चुके हैं और अभी चौथी 5वीं दफा होने जा रहे हैं। और हर आधे घंटे में पिछले एक हफ्ते से और खास तौर पे लास्ट 2 डेज से हर आधे घंटे में लगे हुए थे, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, अभी हो गया, वो कभी। मैं तो अभी देख रहा था कि किसी एलियंस आ गए, यही रह गया था शायद, क्योंकि सारे बहाने उन्होंने लगा दिए। कहते हैं जी सिक्योरिटी थ्रेट है, तो सिक्योरिटी थ्रेट का तो मैंने 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और खत भी लिखा, जिसपे ईसीपी ने खत लिखा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि जनाब आप पैरामिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय करें ताकि इलेक्शन सुकून से हो जाए। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी भाग गई। इसका मतलब क्या है? बड़ा वैसे ना दिया, क्योंकि मुझे पता है आप कराची का, आपका दिल कराची में, भले आप कहीं भी रह रही हो। मुझे आप ये बताएं कि कराची जैसा शहर जो कि पाकिस्तान को पाल रहा है, माजरत के साथ, यहीं से टैक्स इकट्ठा होता है और पूरे सिंध को, अगर पाकिस्तान में 60-65% है, सिंध का 90-95% टैक्स यहाँ से इकट्ठा होता है। मुझे ये बताएं इस शहर का हाल, तो उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। मुझे सिर्फ ये कोई समझा दें कि ये वफाक में ये दोनों जमातें जो भाग रही हैं इलेक्शन से, ये पार्टनर है। एमक्यूएम भी पार्टनर है पीडीएम की, और पीपल्स पार्टी भी पार्टनर है। मुझे जरा बताएं कि इन दोनों जमातों के होते हुए क्यों वफाक के अंदर से वो ये आया रिजेक्शन कि हम रेंजर्स को या आर्मी को डिप्लॉय नहीं करेंगे? क्या इनको कोई फिक्र नहीं है कराची वालों की? क्या शहर कराची की कोई फिक्र नहीं है? क्या इनको फिक्र नहीं है कि खुदा ना खास्ता यहाँ हंगामा हो जाए अगर इलेक्शन में? ये जो खुद कह रहे हैं, तो जब खुद कह रहे हैं तो फिर ये क्यों कराची के साथ इस तरह का सलूक है? क्यों नहीं डिप्लॉय हो रही फोर्सेस? मुझे जरा कोई समझा दे। आसिफ जरदारी साहब लाहौर जाके बैठ जाए, ये तो ठीक है आपकी बात, ये आपका हाँ, ये आपका सवाल भी बिल्कुल दुरुस्त है और मुतालबा भी दुरुस्त है। लेकिन अली जैदी साहब, जो मेरी इत्तलात हैं उसमें पीपल्स पार्टी भी ये चाहती थी कि इलेक्शंस टाइम पर हो। वो तो एमक्यूएम की ब्लैकमेलिंग पे जो है वो पीछे हट रही थी और कही थी कि जी हम देखते हैं, मुशावरत हो रही थी। फिर सुना है कि कहीं से ज़रा मैसेजेस भी गए, वरना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कह रहे थे कि जी हम तो हर सूरत चाहते हैं कि इलेक्शन हो और एमक्यूएम हमसे कोई गैर आईनी और कोई गैर जमहूरी काम कराने की कोशिश भी ना करे। और उससे बढ़कर वो कहते हैं हमारी पूरी तैयारी है, तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि सिंध में कराची का भी और हैदराबाद का भी मेयर हमारा होगा। तो वो तो इतनी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं, वो तो इलेक्शन से भाग ही नहीं रहे थे। देखें, ये बयानिया उन्होंने अब बदला है। रात के 2 बजे शर्जील इनाम मेमन ने खड़े होकर 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इंतखाबात नहीं हो।
वो कुछ मजबूरियां थी उनकी, वो बिलावल वो उनकी कुछ मजबूरियां थी। जो रात के 2 बजे के फैसले होते हैं ना, वो आपको भी पता है कि वो होते नहीं है, करवाए जाते हैं। फिर जमहूरी जमातें तो नहीं हुई ना, फिर ये फैसला तो खुद नहीं कर रही ना, फिर तो कहीं से डिक्टेशन ले रही है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो फिर ये जमहूरियत का लिबादा ना ओढ़े ना, फिर सीधा सीधा कहेंगे जी हम उनके साथ डिक्टेशन ले रहे। जो भी फोर्स है हिंदुस्तान में है कि अमेरिका में है कि लंदन में, मुझे नहीं पता, हम डिक्टेशन पे चल रहे हैं। तो फिर खुद फैसले नहीं करें ना, फिर ये बेकार बकवास नहीं करें बैठ के, माजरत बेकार बातें ना करें बैठ के टीवी के ऊपर, बड़ा जी जमहूरियत जमहूरियत। तो तुम जमहूरियत तो तुम्हारे में है ही नहीं। केसेस जब इनके ऊपर ये सारे के सारे स्केलेटन्स में इनके केसेस पड़े हुए हैं, कबर्ड, वो जो इनके स्केलेटन्स इन द कबर्ड बोलते हैं ना, इनके वो केसेस की फाइल्स पड़ी हुई है, तो फोन कॉल के ऊपर चलने वाले लोग हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो क्लेम किया है कि तारीख में पहली दफा सिंध में यानी कराची में और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर होगा, आप इनको गलत साबित कर सकते हैं या मैं अभी गलत साबित कर सकता हूँ? मैं चले आप मुझे बताएं, आपको इल्म होगा कराची में कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं टोटल जिस पे इलेक्शन हो रहा है? 246, 246, ठीक हो गया? 246, 200 एग्जैक्टली 246 है ना। तो 246 में सब जो जमात 246 में 200 के ऊपर कैंडिडेट नहीं खड़ी कर सकी, वो मेयर के ख्वाब देख रही है। एमक्यूएम 160 पे रुक गई है, जमात के फिर भी 215 कितने खड़े हुए, हमारे 241 हैं। पहले इलेक्शन तो पूरा लड़ने, बाद में जियाला मेयर लेके आएगा। और कभी आज तक कराची ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, इस खून चूस लिया इस पूरे शहर का 15 साल में। ये किसी बेईमानी करके जीत सकते हैं और तो कोई उनको वोट देगा कोई नहीं। बाय इलेक्शन ये जीत नहीं सकते। कौन सा बाय इलेक्शन मलीर के अलावा ये जीते? चले अब ये एमक्यूएम वाला जो है, एमक्यूएम के जो धड़े मुत्तहिद हुए, और वो भी मुत्तहिद हुए जो अपने आप को धड़ा भी नहीं कहलवाना चाहते थे। तो अभी मैं गुफ्तगू हम जब करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ तो कहते नहीं जी, कुछ लोग कहते हैं इंजीनियरिंग हुई है, कुछ कहते हैं ऑर्गेनिक है। तो जो कहते हैं कि इंजीनियरिंग हुई है, उसका पीपल्स पार्टी का जवाब ये होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उनके अंदर ये रियलाइजेशन हो गई थी कि उनका जो ये धड़ेबंदी है वो कराची के अवाम के लिए या उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ी नुकसानदेह है। आप इनकी रीयूनियन को किस तरह से देखते हैं अली जैदी साहब? मैं बड़े दिन से दुआ कर रहा था, बल्कि मैंने तो 2-2.5 हफ्ते पहले ट्वीट की थी, जल्दी करो, देर किस बात की है। सियासी तौर पे ना तहरीक इंसाफ के लिए इससे अच्छा कोई फैसला ही नहीं था। हमारे लिए बड़ा अच्छा ये सारे मुनाफिक कौमी मूवमेंट इकट्ठी हो गई, क्योंकि ये आपस में ही कहते थे ना, पहले कहते थे कि जी वो ये रॉ का एजेंट है, वो कातिल है, वो रो रहा है टीवी पे, वो ये है, वो पता नहीं क्या करता है। अल्ताफ हुसैन की डिवोर्स के पैसे उसकी बीवी ने भेजे हैं, वो कहता था कि ये रात के 8 बजे कुछ, अरे इस तरह की घटिया जबान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। फिर आके कह रहे हैं जी हम वो बातें ठीक थी, हम मुनाफिक नहीं, हमने सच बोला। तो भाई आज मुनाफिकत कर रहे हो तो साथ बैठे हो, अगर उस वक्त मुनाफिक नहीं थे तो फिर आज होगे। तो ये एनीवेज छोड़े इनको, इनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। ये तीनों जमातें मिलके, मेरे पास यहाँ कोई रिपोर्ट्स पड़ी हैं, मैं को देख रहा था, मैं इनफैक्ट अच्छा हुआ आपने ये कर दिया। मेरे पास यहाँ शायद अल्लाह करे ये देखें, ये मेरे सामने मैंने कोई डेटा निकाला, बड़े मजे का था। NA 239 में जो करंगी में इलेक्शन हुआ है, MQM पाकिस्तान, MQM हकीकी, ABCD, PASP सब मिला के 20,000 वोट लेती है और तहरीक इंसाफ 50,000 वोट लेती है। NA 245 में जो इलेक्शन हुआ अभी इनकी हुकूमत में हुआ ना, आमिर लियाकत मरूम की सीट पे जिसमें खुद मौलवी साहब जीते, 13 जमातें मिलके, जिसमें सारी जमातें थी, ऑल एंड सन्ड्री पुट टुगेदर, फारूक सत्तार, हकीकी, पी सब मिला के 17-18,000 वोट लेती है। PTI फिर 30,000 वोट लेती है। देखिए ना, ये कहना बड़ा आसान है कि जी इनका मैंडेट खत्म हो गया, शहर में इनको पहले भी नहीं पढ़ना था, ये तो बेईमानी करके अली जैदी साहब आपकी बातें ठीक हैं, आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं अर्ज ये करूंगी कि थोड़ा संभल के करें, कल ऐसा ना हो कि दोबारा इन्हीं से आपको हाथ मिलाना पड़ जाए। देखिए हम इलेक्शन में अकेले लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, कोई हम किसी से अलायंस नहीं कर रहे इलेक्शन में, बस ऐसे बाद में बात की बात होती है इलेक्शन के। ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में कि पार्टी ने अलायंस किया है, PSP, अल्ताफ और ये अल्ताफ कह रहा हूँ, ये जो भी ये सारे मिला के पाकिस्तान, और वो दूसरे का नाम क्या है, अल्ताफ नहीं भूलता आपको, वो नहीं, वो भी बाइकॉट ही करके बैठा ना, बाकी 3-4 जो मिले हैं सारे,
इलेक्शन रुकवाने के लिए मिले हैं, अलायंस नहीं हुआ कि इलेक्शन में लड़ेंगे साथ मिलके। ये भी कोई एक मेरी समझ से बाहर है। चले ठीक है। अभी कल के बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जरा मुख्तसर सी बता दें वफाक में क्या करने जा रहे हैं? सदर वोट लेने का, एतमाद की वोट लेने का कहने जा रहे हैं वजीर आजम को। कब तक? मैं क्यों बताऊं? आप क्यों ना बताएं? ये क्या बात हुई? कोई अपनी स्ट्रैटेजी टीवी के ऊपर तो नहीं बताता? वही तो बात है, जब बताना होगा बता देंगे। सवाल है, अभी खान साहब का भी इंटरव्यू आ रहा था, पॉलिटिकल मूव है, आप बताएं। मैं नहीं बता रहा। पॉलिटिकल बैटलफील्ड है, सियासी जंग का मैदान है। लो जी अली जल्दी टीवी के ऊपर बैठ के सारी स्ट्रैटेजी बता रहा है, ऐसे होता नहीं है। अच्छा भाई, आप स्ट्रैटेजी ना बताएं, सिर्फ ये तो बताएं कि ऐसा होने जा रहा है। अब तो खान साहब ने कह दिया है, अब क्या मसला है? वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को इतना तंग करूंगा कि खुद अनफोल्ड करेंगे। जाएंगी। खान साहब खुद अनफोल्ड करेंगे ये चीजें, यानी करने जा रहे हैं। खान साहब पे छोड़ दिया आपने। वेट एंड सी। वेट एंड सी। चले ठीक है। चले ठीक है। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब आपके गुफ्तगू का, और तमाम के तमाम जमातें। अच्छी बात तो कम से कम यह है कि फाइनली बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत है, एक देरीना मुतालबा भी है कराची वालों का। शायद के कुछ इख्तियारात के साथ उनके मसाइल हल हो जाएं। अब जीतता कौन है, मेयर किसका होता है? पीपल्स पार्टी में असल जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और ऑफ कोर्स PTI का है। अब दोनों का क्लेम ये है कि PTI का भी और पीपल्स पार्टी का भी कि मेयर हमारा होगा। उधर जो हाफिज नईम साहब हैं उन्होंने भी अपनी खिदमात से ये बावर कराया है और ये प्रूव किया है कि वो डिजर्व करते हैं। बट एनीवेज लेट्स सी अवाम किसको चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कायरा साहब, दो तीन चीज़ें हैं जो कि अब जो इसका सियासी माहौल बन गया है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, कराची के हवाले से ही बात करेंगे, सिंध के हवाले से बात करेंगे, पंजाब के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज इमरान खान साहब ने भी इसका इज़हार कर दिया है। कल से 2 दिन से ये बातें सामने आ रही थी कि अब चूँकि पंजाब में गवर्नर ने चौधरी परवेज़ इलाही को, वज़ीर आला को कहा था एतमाद का वोट लेने का, तो अब यही गेम जो है वो वफाक में यानी होने जा रही है। सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ साहब को वोट लेने का, एतमाद के वोट लेने का कह सकते हैं। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। ये सदर साहब का इस्तेहकाक है, कह सकते हैं, और हम उसके लिए तैयार हैं। सर उतने ही तैयार है जितने पंजाब असेंबली में तैयार थे? पंजाब असेंबली में हम तैयार नहीं थे, पंजाब असेंबली में उनको कहा गया था वो तैयार थे। हमारा तो इशू नहीं था, हमने उनका वोट रोकना नहीं था, उन्होंने अपने वोट पूरे करने थे। मेरा पॉइंट ये है सर कि कुछ इतलात ये हैं कि कुछ नून लीगी जो MNAs हैं उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। दूसरी तरफ MQM वाली जो एक एपिसोड यहाँ पर चल रही है और MQM ने कह दिया बल्दियाती इंतखाबात हुए तो फिर हम हुकूमत से अलहदगी का सीरियसली सोचेंगे, और शायद वो आने वाले दिनों में ऐसा सोच भी लें। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है? ये सारी अजम्पशन है जी। मुस्लिम लीग के कोई लोग मिले, कौन से मिले मुझे नहीं पता। आपको भी वो खबर देनी चाहिए जिसकी कोई तस्दीक हो। ये हेर से के ऊपर बातें जो है मुनासिब नहीं होती, इससे लोगों के अंदर मायूसी और बददिली फैलती है, और मीडिया को ये खबर स्पेकुलेशन के साथ नहीं चलानी चाहिए। हाँ, अगर कोई सबूत है तो बिल्कुल देने चाहिए। और MQM की हद तक, MQM की आप एक खबर सुना रही हैं, मैं भी एक TV देख रहा हूँ, उसके ऊपर जो टिकर चल रहे हैं वो ये है कि MQM की क़यादत ने जो राब्ता कमेटी का इजलास खत्म हुआ है, उन्होंने कहा कि अभी हमारी कंसल्टेशन जारी है, हम आपको बताएंगे। और ये भी खबर चल रही है कि राब्ता कमेटी की अक्सरियत ने कहा है कि मैदान खाली न छोड़ा जाए। नहीं, मैदान खाली नहीं छोड़ा जाए, वो तो ठीक है। चले मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाती हूँ। मुझे थोड़ा बताएगा कि जो पंजाब में हुआ उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या नून लीग की क़यादत को यहाँ पर होना चाहिए था? नून लीग उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकी क्योंकि बार बार ये दावे होते रहे कि जी आप पहले एतमाद का वोट लें। उन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया, फिर उन्होंने कहा असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, उन्होंने असेंबली तोड़ के भी दिखा दी, और फाइनली अब शायद अगर गवर्नर साहब साइन अभी तक नहीं करते तो अगले 2 घंटे रह जाएंगे मैक्सिमम, शायद वो खुद ब खुद तहलील हो जाए। इसमें आपको किसी जमात की कमज़ोरी या किसी जमात की वीकनेसेस नज़र आ रही हैं? ये पहली गुजारिश ये है कि हमारी कोशिश थी कि ये असम्बलियाँ ना टूटे। उसके लिए हम खान साहब को क्लेम भी कर रहे थे, उनको कह भी रहे थे, सदर साहब से भी राब्ते कर रहे थे,
और हम कोशिश कर रहे थे, हमने कहा हम कोशिश करेंगे कि असम्बलियां ना टूटे, और हमने कोशिशें की। जब उन्होंने हतमी ऐलान कर दिया तो गवर्नर साहब ने कहा कि आप ये फैसला करने से पहले कि आप असम्बली डिसॉल्व करने जा रहे हैं, आपके साथ अक्सरियत है कि नहीं, ये जरा असरटेन कर लें। उसको उन्होंने कहा, उसके ऊपर उन्होंने उनको दिन मिले, उन्होंने अपने जो लोग उनके हमारे साथ मिल रहे थे या बातें कर रहे थे या नाराजगी का इजहार कर रहे थे, जिनकी बुनियाद पे हम कह रहे थे कि शायद ये लोग उनके साथ नहीं चलेंगे, उनको उन्होंने राजी कर लिया। ठीक है, फेयर इनफ। उन्होंने 186 अपने वोट साबित कर दिए और वो मैंडेट अपना प्रूव कर दिया कि हमारे पास असेंबली तोड़ने का इस्तेकाक है, डिसॉल्व कर दी। तो इसमें हार हमारी कहाँ से हो गई? कोई हमने कहा था कि हम इनको हरा देंगे? हमने तो ये कहा था कि इनकी अक्सरियत इनके साथ नहीं है। सर आपने पता नहीं कहा हो, लेकिन पीएमएलएन, मैं तो पीएमएलएन की यहाँ पर नून लीग की बात कर रही थी, और नून लीग के ही दावे हमारे सामने आए थे, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था मेरा नाम बदल दीजिएगा और मैं यहाँ से जाऊंगा तो पंजाब हुकूमत लेकर जाऊंगा। एतमाद का वोट ले ही नहीं सकते चौधरी परवेज इलाही। एग्जैक्टली, बेशक वो दे सकते हैं, लेकिन तो ये हार आपकी ना सही लेकिन नून लीग की सही है। लेकिन नून लीग के इत्तेहादी तो आप है ना, इत्तेहादी हुकूमत है ना सर बाजार। नहीं, ये थीसिस ये दुरुस्त नहीं है। हार तब होती है जब मैं किसी को चैलेंज करूं कि मैं तुम्हारे से ज्यादा ताकतवर हूं, ज्यादा वोट रखता हूं, और मैं साबित ना कर सकूं। मेरा तो ये इशू ही नहीं था। मैंने तो आपको अर्ज किया कि गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये कहा कि आपने ऐलान किया है, या जिस आपकी इत्तेहादी जमात के सरबराह ने ऐलान किया है कि फ्राइडे को हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं, लिहाजा आप पहले अपना एतमाद का वोट लेकर साबित करें कि आपके साथ अक्सरियत है। और पीटीआई के लोग हमें कह रहे थे, बातें कर रहे थे दाएं बाएं, और हमें ख्याल था कि ये लोग साथ नहीं देंगे। कुछ ये भी होता है, कुछ हमारे दोस्त जरा जोशे जज्बात में गुफ्तगू करते हुए जरा बड़े टॉल क्लेम कर देते हैं और इंतहाई बातें कर देते हैं, फिर यही वाली सूरत होती है जो आप फरमा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें उनकी फतह जरूर है कि वो मेंटेन कर गए और हमारा ख्याल दुरुस्त साबित ना हुआ, लेकिन इसमें हमारी शिकस्त वाली कहाँ से बात आ गई? चलो ठीक है, आपकी शिकस्त नहीं है मगर उनकी फतह है। अब उनकी जो फतह है वो शायद उनकी शिकस्त में भी आप चाहते और अब नून लीग चाहती तो शायद तब्दील की जा सकती थी। आपको लगता है कि क़यादत का फुकदान है, मरीम नवाज साहब यहाँ नहीं है, हमजा शहबाज यहाँ नहीं है, नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन नहीं हो रही है, तो आने वाले इलेक्शंस में अब ये चीज़ उनके लिए मुश्किलात का बायस बनेगी, और ऐसे में पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त तक उनके साथ खड़ी रहेगी, अपनी राहें जुदा करेगी, या सीट एडजस्टमेंट होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक तो ज़हन में रखिए, पीपल्स पार्टी उनके साथ इत्तेहादी है, हुकूमत में इत्तेहादी थी। हमने अपने अपने इलेक्शन लड़े थे, सूबों में भी, मरकज में भी। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जब हम इमरान खान के खिलाफ आए तो हम उनके साथ चले, अपोजिशन में भी हम इकट्ठे थे और गवर्नमेंट में भी हम इकट्ठे आ गए। पीपल्स पार्टी की ये तारीख नहीं है कि किसी जमात के, कभी तारीख नहीं है, आप मिसाल दे दीजिए मुझे कि किसी एक जमात के साथ हम हुकूमत में हो और फिर हुकूमत के दौरान ही उस जमात का साथ छोड़ के, उस फर्द का साथ छोड़ के हम उसके मुतसादम या अपने मुखालफ दूसरे, ये पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे। हम उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। अगला इलेक्शन जब आता है, उसका जब माहौल बनेगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या सूट करता है, उन्हें क्या सूट करता है, हमें क्या सूट करता है। ये सूटेबिलिटी की बुनियाद पे है, हालात का तहत है। अब हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं है। ये हमारी हुकूमत के अंदर जो इत्तेहाद था उसकी बुनियाद पे फैसले नहीं हो सकते। या पिछली जो पंजाब की असेंबली थी उसमें जब हम अपोजिशन में इकट्ठे थे तो हम इकट्ठे होंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है कि अगले इंतखाबात के अंदर जो होने जा रहे हैं उसमें कौन सी चीज हमें सूट करती है, कौन से हालात में बेहतर कम्पीट कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा, उसके ऊपर फैसले हो जाएंगे। अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा अगर सिंध और कराची की सूरत हाल पर देख लें, क्या आपके इल्म में है कि MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्दियाती इंतख़ाबात में, और जो बेसिकली तो सारा जो है वो उनकी नई जो हल्का बंदी है उसको लेकर है, और आप लोगों ने ये वादा भी किया था जब उनको इत्तेहादी बनाया था इस हुकूमत में, और आपको उनके वोट्स भी चाहिए थे कि ये हम करेंगे, तो ना करने की वजह, और आज वो इस पीक पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। आपके पहली गुजारिश तो यह है कि MKM के साथ इस हुकूमत में आने के जो हमारे एग्रीमेंट्स थे वो तो हमने फुलफिल किए। जो हल्का बंदियों का इशू है
आप जानती है ना, हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन करता है, सूबाई हुकूमत नहीं करती। और उसको अगर एक दफा नोटिफाई हो जाती है हल्का बंदियां, तो सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं है कि उन हल्का बंदियों को छेड़ सके, या इलेक्शन कमीशन को जाके वो पिटिशन करे। पिटिशनर्स का हक होता है। उसके बाद उससे आगे कोर्ट्स पड़ी हुई है, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पे भी लोग गए। अगर वहां पे भी सुनवाई नहीं हुई तो पीपल्स पार्टी या वहां की सूबाई हुकूमत किस इख्तियार के तहत ये काम कर सकती थी? हमने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं हम तो इलेक्शन कराएंगे। कहा गया कि जी इस वक्त फौज जो है वो अवेलेबल नहीं होगी इतने इलेक्शन कमीशन के डिमांड के ऊपर, तो उन्होंने कहा इवन देन हम इलेक्शन कराएंगे। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो एक सॉवरन बॉडी है, उसको कौन फोर्स कर सकता है? क्या ये पीपल्स पार्टी का या सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो नए हल्का बंदियां करा सके, इस इलेक्शन को कलअदम करा के रुकवा सके? क्या ये हो सकता है? हो सकता है तो फिर बात कर लेते हैं। तो ये बात एमक्यू वालों को समझ नहीं आ रही, आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे? यकीनन हम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक तकाजा है ना, एक उनकी अपनी सियासत है, उनकी सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। और अभी मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये अजम्पशन है, हमारा और आपका ख्याल है कि एमक्यूएम ऐसे करने जा रही है। आपका ख्याल ये हो सकता है, मेरा ख्याल है कि जो खबरें चल रही हैं कि एमक्यूएम के अंदर सीनियर वाइसेस ने, बल्कि अक्सरियत ने कहा है कि हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लिहाजा वो इलेक्शन लड़ेंगे। सो ये तो अभी पता चलेगा ना, अभी तो ख्याली मैंने तो कहा ही नहीं खैरा साहब, मैं तो नहीं कह रही कि वो बाइकआउट करेंगे, मेरे पास भी यही खबरें हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। मगर आपने फरमाया कि जो बातें मैंने कहा था इतलात है कि उन्होंने ये कहा, नहीं सर, मैंने ये बाइकआउट की बात ही, मैंने ये कहा कि इतलात ये है उनका, कहीं से चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर उनके मुतालबात नहीं तस्लीम किए गए तो शायद वो हुकूमती इतिहाद से अलहदा हो जाए। बट बाइकआउट की तो अभी क्लैरिफिकेशन कोई ऐसा नहीं है ना, उन्होंने कोई स्टेटमेंट अभी सोफार दिया है। मैं तो सिर्फ आपसे उनके मुत्तहिद होने की बात कर रही हूँ। एक दफ़ा फिर जो ये धड़े मुत्तहिद हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है और ये खुद हुए हैं, ऑर्गेनिक हैं या इंजीनियरिंग है? देखिए, इसके ऊपर भी ना हमें पहले ये देखना चाहिए, ये अजम्पशन है, एक तरफ से बड़ा जोर से ये बात कही जा रही है ये इंजीनियरिंग हुई है, इनको जोड़ा गया है। दूसरी तरफ आर्गूमेंट ये भी है, जरा थोड़ी देर के लिए इस आर्गूमेंट के एक साइड पर रखिए। ये देखिए कि जब से एमक्यूएम के अंदर धड़ेबंदियां हुई, एमक्यूएम टूटी भी तो ऐसे ही थे ना, दबाव के तहत। एमक्यूएम के अंदर जब धड़ेबंदियां हुई हैं तो उस धड़ेबंदियों के अंदर तमाम ग्रुपों का नुकसान हुआ है। एमक्यूएम का मिनासुल जमात नुकसान हुआ है, और अलग अलग जो फैक्शंस बने हैं उनका भी नुकसान हुआ है, और मजीद हो रहा है। और वो समझ रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं, और उनको भी इस बात की समझ आ गई, इस तमाम ग्रुप्स को, कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, हम कराची के अपने कंस्टिट्यूंसी को या अपने वोटर को ये पैगाम नहीं देते कि हम मुत्तहिद हैं, तो हमारे कारकुन जो है वो मायूस होकर मुख्तलिफ जमातों में जाएंगे, जो वो पिछले इलेक्शन में देख चुके हैं। तो नेचुरली उनके अंदर ये ख्वाहिश भी थी। अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने माजी से ये बात सीखी है। दूसरी तरफ ये आर्गूमेंट है, मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है कि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं कि उनको जोड़ा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, हमारे लिए टाइम निकाल से गुफ्तगू करने का। ऐसी मुख्तसर से गुफ्तगू कर रहे थे कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने इस बात का अदा किया है कि अगर सदर मुमलिकत, उनका इस्तेकाक है, अगर वो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं तो बिल्कुल कहें, और हम उसके लिए तैयार हैं और हम उसका मुकाबला करेंगे। ताहम पंजाब की सूरत हाल मुख्तलिफ है। दूसरी बात, जब सिंध के हवाले से और कराची के हवाले से बात हुई, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि एमक्यूएम कहीं नहीं जा रही है। उनके अक्सरियत का कहना यही है कि अभी हुकूमत को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बाइकआउट का सिलसिला भी शायद ना हो, वो अपनी स्पेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्लस जो मुत्तहिद होने वाली जो बात थी, उन्होंने कहा कि ये आप एक तरफ रख दें कि इस एग्जम्पशंस को कि जो इंजीनियरिंग हुई है, उनको उनके अंदर ये रियलाइजेशन भी है कि उनकी डिवाइड जो है वो उनके वोटर के लिए कुछ नामुनासिब थी, और अगर वो इकट्ठे होंगे तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तौर पे खिदमत कर सकेंगे। सर तमीज़ जमात इस्लामी कराची, हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ नईम साहब, कल फाइनली आपने तो बड़ी एक जद्दोजहद है जिसके नतीजे में फाइनली कल इंतखाबात होने भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ अच्छा माहौल देख नहीं रहे हैं। कुछ इतलात आ रही हैं कि जी कुछ बैलेट पेपर्स पकड़े गए हैं, फिर एमक्यूएम आखिरी वक्त तक ये करती रही, अभी उनकी मुलाकातें शायद गवर्नर साहब और फिर वज़ीर आला से चल रही हैं। तो चल क्या रहा है इस वक्त कराची में, और कल क्या होने जा रहा है? सिक्योरिटी वाइज भी आगा कीजिएगा। कितने अफसोसनाक बात है कि एक अवाम का इख्तियार और उसका हक
कि इलेक्शन हो, उस हक और इख्तियार पर शबखून पे शबखून मारा जाता रहे, और पॉलिटिकल पार्टियां जिनका काम है कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं वो इसमें हर्डल डाल रही हूँ। हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है आइन के मुताबिक कि वो इलेक्शन कराए, 2.5 साल हो गया बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रहे, और जब तय हो जाए तो 3-3, 4-4 मरतबा मुलतवी हो जाए, फिर उसके बाद जब तारीख आ जाए तो साजिशों पे साजिशें हो रही हों, आखिरी दिन तक लड़ रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए। आप बताएं तो सही, ये मुल्क है और ये जमहूरियत है तो क्या है, लेकिन बहरहाल हमने हिम्मत नहीं आ रही। यकीन करें अगर जमात इस्लामी रुकावट नहीं डालती, ये इलेक्शन नहीं कराते। किसी को इंटरेस्ट नहीं है कराची से, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कराची जो तबाह हाल हुआ है कि इसमें कोई उम्मीद की किरण पैदा हो, लेकिन बहरहाल हमने अवाम के साथ खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये करवाया है। अब जाहिर है इस तरह की शिकायत तो आ रही है, अब ये इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को नोटिस लेना चाहिए, और ये प्रोटेक्शन जो बैलेट पेपर की भी है और लोगों की भी है, अब ये टोटल हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इसलिए मैं समझता हूं, मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि स्टेटिक पोजीशन पर इलेक्शन में फौज को और रेंजर्स को होना चाहिए और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को, ताकि इलेक्शन पीसफुल माहौल में हो और लोग आराम से अपने वोट डाल सकें। तो जो शिकायत आ रही है अब इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए। अलबत्ता इलेक्शन होने जा रहा है और अगर कोई पार्टियां अपने लिए मुस्तकबिल महफूज नहीं कर, असल में देखिए वो इलेक्शन इसमें इसलिए नहीं जा रहे थे एमक्यूएम वाले सारे मिलने के बावजूद कि उन्हें आवाम का पता था कि वो उसमें अब पजीराई उनके लिए नहीं रही, तो उन्होंने एक ही रास्ता इख्तियार किया कि किसी ठीक तरह है। से फरार लेकिन हाफिज साहब, ये जो हल्का बंदियों पे जो उनके तहफ्फुजात हैं डिलिमिटेशन पर, ये कितने जायज हैं आपकी नजर में, ये नहीं है जायज? एतराजात इनके और हमारे एक ही थे, हमने भी यही बात कही थी। लेकिन मुझे आप ये बताइए ना कि एक तो ये कि हर चीज का अपना एक वक्त होता है, उस वक्त पर इन्होंने एतराज किया नहीं। उसके बाद जब ये चीज बदलने जा रही थी, जब रिजीम चेंज हो रही थी, तो उस वक्त एतराज करते ना, उस वक्त रूठते, उस वक्त कहते कि हम वोट नहीं डालेंगे आपको, तो सारे एतराजात दूर हो जाते। लेकिन 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी होने के बाद भी आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए कि डिलिमिटेशन, इससे मतलब डिलिमिटेशन बहाना है, इलेक्शन से फरार निशाना है। असल बात ये है, तो ये तो पिछली मरतबा भी डिलिमिटेशन ठीक नहीं थी। ये पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में थे 2008 से 2017 तक, तो डिलिमिटेशन भी ठीक नहीं थी और हल्का बंदी, और उसके साथ साथ वोटर लिस्ट भी सही नहीं थी, ऑर्डिनेंस भी बहुत बेकार था, मिलकर लाए थे, सारे इख्तियार छिन गए थे। उस वक्त जायज था, अब नाजायज है। तो जब आप सारे इलेक्शन लड़े, जिमनी इंतखाब आपने मर्दमशुमारी उसी पे लड़ा, खुद मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने में पीटीआई और एमक्यूएम ने मिलकर इसको मंजूर किया है, जाली मर्दमशुमारी को कानूनी हैसियत दी। अब आप किस बुनियाद पर यह बात करते हैं? इसलिए इलेक्शन होना चाहिए और बाकी रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। इसको तो बुनियाद बनाकर आप कहेंगे आम इंतखाबात भी नहीं होने चाहिए, मुल्क में कुछ इंतखाब होना ही नहीं चाहिए चूंकि निजाम ठीक नहीं है। तो भाई एक एक करके चीज ठीक होगी ना, इंतखाब से तो कोई फरार इख्तियार करने का कोई जवाज नहीं है। अच्छा, मुझे आखिर में बताइएगा हाफिज नईम साहब कि ये जो एमक्यूएम के धड़े आपस में मिले हैं, इससे कोई फायदा होगा इनको, इनकी पोजीशन बेहतर होगी, और जमात इस्लामी या पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को इससे कोई डेंट लगने की उम्मीद है, तवक्को है? आई मीन मेरा ख्याल है एमक्यूएम जो है ना इस वक्त कराची की सियासत में उसकी अब अहमियत कम से कम तरीन होते होते अब बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, और ये सब मिलकर भी अपना असर और तासुर कायम नहीं कर सके, जब भी तो इलेक्शन नहीं चाह रहे, वरना क्यों नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। दूसरी बात यह कि हमारा मुकाबला जो है वो इनसे है भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो जमात इस्लामी की कैंपेन नंबर 1 है, अवामी राय के सर्वेज में नंबर 1 है, और हमारी जो पूरी भरपूर जिद्दोजहद है कई बरस से, वो भी टॉप पर है। और अब ये जाहिर लोगों पर है, और मैं लोगों से कहता हूं वोट डालने निकलेंगे तो धांधली का भी मुकाबला होगा। जाहिर कंफ्यूजन पैदा किया। आपका एक्चुअल कॉम्पिटिटर कौन है इस वक्त? किसको आप समझते हैं कि आपका मुकाबला आपका मुकाबला? प्रैक्टिकली तो देखें 3 ही पार्टियां इलेक्शन में एक कंपटीटर हो सकती हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, और जाहिर जमात इस्लामी की कैंपेन सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं कि कराची के हवाले से इन दोनों जमातों के भी वो लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, मरकजी लीडरशिप को, कराची के लिए जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अल्लाह ने चाहा लोग निकले तो इंशाल्लाह कामयाबी जमात इस्लामी। चलिए, बहुत शुक्रिया हाफिज नईम साहब। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा हो, लेकिन है ये, और अल्लाह करे ऐसा हो कि जो कराची के लिए हक में बेहतर हो, जो इस मुल्क के हक में बेहतर हो, वही हो। नादिम मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।